300 साल पहले की बात है। कर्नाटक के सुदूर दक्षिण क्षेत्र में अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक योगी रहते थे। उनकी माँ काशी जाना चाहती थी ताकि वह शिव की गोद में प्राण त्याग सके। इसके अलावा उसने अपने जीवन में अपने बेटे से कभी कुछ नहीं मांगा था। योगी ने अपनी बूढ़ी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए जंगलों से होते हुए काशी की लंबी यात्रा शुरू की। वृद्ध होने के कारण उनकी माँ का स्वास्थ्य बिगड़ गया तो उन्होंने माँ को कंधे पर उठा लिया, लेकिन कुछ समय बाद वे भी कमजोर पड़ने लगे। तब उन्होंने प्रार्थना की, हे शिव, मुझे मेरे इस प्रयास में विफल मत होने देना। बस यही एक चीज है जो मेरी माँ ने मुझसे मांगी है, कृपया मुझे इसे पूरा करने दें। कुछ देर बाद उन्हें पीछे से बैलों की घंटी की आवाज सुनाई दी। उन्हें धुंध से उभरती हुई एक बैलगाड़ी दिखी जिसे एक बैल खींच रहा था। हालांकि लंबे और जंगली इलाकों के सफर के लिए तो हमेशा 2 बैल ही गाड़ी को खींचते हैं, परंतु थके होने के कारण योगी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। गाड़ी नजदीक आई पर वे चालक को नहीं देख पाए क्योंकि चालक लबादे में था और बाहर धुंध भी थी। मेरी माँ बीमार है, क्या हम आपकी गाड़ी में यात्रा कर सकते हैं? उन्होंने कहा। अंदर बैठे व्यक्ति ने सिर हिला के हाँ कहा। वे दोनों गाड़ी में बैठ गए और बैलगाड़ी चलने लगी। कुछ समय बाद योगी का ध्यान इस ओर गया कि जंगली रास्ता होने के बावजूद भी बैलगाड़ी बहुत आसानी से आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने नीचे देखा और पाया कि पहिए घूम ही नहीं रहे हैं, वे रुके हुए थे। तब उन्होंने बैल की तरफ देखा और पाया कि बैल बैठा हुआ था पर बैलगाड़ी चल रही थी। तब उन्होंने चालक की ओर देखा और पाया कि वहाँ सिर्फ लबादा ही था, उसके अंदर कोई नहीं। उसने अपनी माँ की ओर देखा। माँ ने कहा, अरे पागल, हम पहुँच गए, अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यही वो जगह है, अब मुझे जाने दो। इतना कह के माँ ने शरीर छोड़ दिया। बैलगाड़ी और चालक सब विलीन हो गए।